हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नुरुल। मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मैं आज कॉन्स्टिपेशन का डिस्कशन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन से कैसे आपको होम्योपैथी लाभ दे सकता है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपके प्रॉब्लम को कौन कौन सा मेडिसिन सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड ऊपर वाले बेल आइकन को दबा दें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का कॉज सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है अगर पानी कम पिए तो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 5-7 मिनट के बाद ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दोस्तों, कभी अगर कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लिया जाए, बहुत सारे आदमी हैबिचुएटेड हो जाते हैं, ये समझते हैं कि अगर मॉर्निंग हम कॉन्स्टिपेशन का दवाई लें तो हमारा पायखाना क्लियर होगा। तो ये जानना चाहिए दोस्तों कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपको पायखाना होगा। जैसा कि आप एक दिन खाना नहीं खाए, दूसरे दिन आपको लेटरिन नहीं हो सकता है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन दिखा दे, पायखाना क्लियर ना हो, तो आप मेडिसिन ऐसे हालात में ना लें, क्योंकि आपका फूडिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि फूडिंग आपका इरेगुलर हो गया है। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में ये फंक्शनिंग लॉ के कारण भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और लिवर के प्रॉब्लम के लिए अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लिया जाए या कंटिन्यू बहुत दिन से मेडिसिन आपका चल रहा है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलिएटस में फंक्शनिंग लॉ हो जाता है इंटेस्टाइन का, जिसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन ऐसे भी होता है, ये हमारा अपना ही गलती से होता है, क्योंकि हमारा पायखाना लगा मगर पायखाना को हम रोक लिए, तो इसके बाद हमारा टाइम से पायखाना नहीं होता है, 2-4 दिन ऐसे ही चलता है। ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखा जाता है ऐसे लोगों में जो लोग पायखाना को रोक लेते हैं जब पायखाना होता है, क्योंकि किसी काम में वो इन्वॉल्व है, सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद पायखाना करें, तो ऐसे में भी कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा मेडिसिन होता है होम्योपैथी, आपको बहुत ही लाभदायक ट्रीटमेंट दे सकता है। इसका 5 इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स है जो आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों, 1 नंबर मेडिसिन हुआ एलोमिना 30 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है दोस्तों, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, इवन सॉफ्ट स्टूल भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके तब निकालना पड़ता है, नहीं तो आपको पायखाना नहीं होता है। ये एलुमिना का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसलिए आप ऐसे केस अगर देखें तो एलुमिना ज़रूर यूज कर सकते हैं। और ये नर्सिंग बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, जो आर्टिफिशियल फूड खिलाया जाता है, जैसे लैक्टोजिन वगैरह यूज किया जाता है, तो जिसके वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो छोटा बच्चा में, तो आप एलुमिना देने से ये बच्चों का कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा मेडिसिन है नॉक्स भूमिका 30। ये दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट में नाइट वॉचिंग का प्रॉब्लम दिखा देते, रात में नींद नहीं हो रहा है, देर से सोता है, तो निस्बतन उसका खाना पीना भी ऑल्टर हो जाता है, खाना पीना सही टाइम से नहीं होता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखते हैं, अनसेटिस्फाइड स्टूल, पायखाना करके
इसको शांति नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है। अगर पायखाना क्लियर नहीं हो, पेशेंट अनसेटिस्फाइड फीलिंग करे कि और थोड़ा सा होने से अच्छा होता, तो ऐसे में आप नाक्स भूमिका 30 दिन में 3 मरतबा करके 10-12 दिन दे सकते हैं। दोस्तों नंबर 3, ब्रायनिया अल्बा 30, ये दिन में 3 मरतबा करके 15 से 20 दिन दिया जा सकता है अगर पेशेंट का सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, ये ड्राई होता है, ब्राउन टाइप का होता है, लगता है जल गया है, और ये खाना जो हो रहा है, लेटरिन जो हो रहा है, दिल लगता है जल गया है, और बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा है, और कभी कभी मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे आदमी जिसका होता है, आप लोग समझिए गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट को ब्रायनिया अल्बा दिया जा सकता है। दोस्तों नंबर 4, साइलेसिड 30, दिन में 3 मरतबा करके 7 से 8 दिन, जिसमें पेशेंट में सीवियर कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है कि पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन 5 दिन 6 दिन से लेटरिन नहीं हो रहा है, कभी कभी ये फिंगर से निकालना पड़ता है, इतना कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसे पेशेंट को आप साइलेसिया दे सकते हैं। दोस्तों 5वां मेडिसिन है एलोमिन 30, ये एलोमिना नहीं है, एलोमिन है, ध्यान से सुनिए। 30 दिन में 3 मरतबा करके 7 से 10 दिन तक आप ले सकते हैं। डायरेक्ट टांग में ले लीजिए 4 बूंद करके। दोस्तों अगर देखा जाए कि 7-8 दिन से पायखाना नहीं होता है और बहुत ही परेशान है पेशेंट, तो ऐसे में आप एलोमिन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे एक नया वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे, एक नया ट्रीटमेंट के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, खुदा हाफिज।